बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अरबों को ललकार दिया। फलस्तीनियों के लिए पैगाम के घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुफाद परस्तों को छठी का दूध याद दिला दिया। दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान ने फलस्तीन के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने जिस अंदाज में फलस्तीन के मसले को पसे पुश डालते हुए इसराइल के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाया है और जिस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से दिफाई असलहा खरीदने के लिए शर्मनाक शराइत पर मुआहदे किए जा रहे हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब तुर्की की जानिब से आज एक बड़ा ऐलान किया गया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, जिन्होंने 2 साल के वक्फे के बाद अपना सफीर इसराइल में मुकर्रर किया है। दोस्तों, तुर्की ने गजा में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सफारतखाना तेल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज करने वाले फलस्तीनियों पर हमलों के रद्द-ए-अमल में मई 2018 में इसराइल से अपने सफीर को वापस बुलाया था। और दोस्तों, उसके बाद अब 2020 में यानी पूरे 2 साल के बाद तुर्की ने अपना नया सफीर इसराइल में मुकर्रर किया है। और दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि ये तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की एक चाल है, जो कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को रखते हुए मस्जिद अक्सा को आजाद करवाने की मुहिम की जानिब बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि नया तुर्क सफीर मुकर्रर करने का इकदाम अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडन की इंतजामिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश के तौर पर उठाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि नया सफीर जो कि इस वक्त इसराइल में अपॉइंट किया गया है, इंतहाई काबिल, चालाक और फलस्तीनियों के बहुत ज्यादा हामी है, जिन्होंने यरूशलेम की अबरानी और मशरिक़ वस्ता की सियासत के हवाले से तालीम भी हासिल की। वो इसराइल के इलाकाई हरीफ ईरान से मुतल्लिक भी महारत रखते हैं, लेकिन पेशे के एतबार से सफारतकार नहीं है। दोस्तों, वाज़ेह है कि इसराइली कमांडोज के हाथों 10 फलस्तीन के हामी तुर्क समाजी रहनुमाओं की शहादत के बाद तुर्की ने पहली बार 2010 में इसराइल से सफारती ताल्लुकात मुनक़दा किए थे। और दोस्तों, नए तुर्क सफीर की तकर्री मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सूडान और मराकश की जानिब से इसराइल से सफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदों के बाद सामने आई है। फलस्तीन की क़यादत ने इन मुआहदों को अरब रियासतों की जानिब से छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार देते हुए उसकी मजम्मत की थी। और दोस्तों, अब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के शहजादों को आईना दिखाते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तुर्की के सदर ने कहा है कि फलस्तीन से मुतल्लिक अमरीकी मंसूबे के हमायती अरब मुमालिक गद्दार हैं। उन्होंने मजीद अरब हुक्मरानों को कहा कि वो यरूशलेम के साथ, अपने लोगों के साथ और इससे भी अहम बात यह है कि पूरी इंसानियत के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात जरूर चाहते हैं, लेकिन वो उसी सूरत में मुमकिन है जब तक फलस्तीन के हवाले से हमारी पॉलिसी को कबूल नहीं किया जाता। और दोस्तों, वो पॉलिसी क्या है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से जहां एक तरफ फलस्तीन की आवाम को ढारस बंदी है, तो दूसरी जानिब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के शहजादा मोहम्मद बिन सुल्तान और बिन जैद को आग लग गई है। दोस्तों, खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इसराइल और तुर्की के खुफिया इदारों के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन उसकी फलस्तीन के हवाले से पॉलिसी हमारे लिए नाकाबिले कबूल और सुर्ख लकीर है, जिसको हम कभी भी पार नहीं करेंगे। दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की को इसराइल में आला सतह पर बैठे अफराद से मसाइल हैं, और अगर ये मसाइल नहीं होते तो फिर ये ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ होते। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि फलस्तीन की पॉलिसी हमारी सुर्ख लकीर है, हमारे लिए इसराइल की फलस्तीन के हवाले से पॉलिसी नाकाबिले कबूल है, उनका जालिमाना किरदार नाकाबिले कबूल है। उनका कहना था कि अगर आला सतह पर मसाइल ना होते तो हमारे ताल्लुकात बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होते। हम अपने ताल्लुकात को बेहतर सतह पर लाना चाहेंगे। दोस्तों, ख्याल रहे कि तुर्की और इसराइल के दरमियान आपस में तिजारती ताल्लुकात रखने के बावजूद हालिया बरसों में कशीदगी उरूज पर पहुंची थी और 2018 में सफीरों को वापस बुला लिया गया था। तुर्की मगरबी किनारे पर कब्जे और फलस्तीनियों के साथ जुल्म पर मुसलसल इसराइल की शदीद मजम्मत करता रहा है और ताल्लुकात में कशीदगी की वजह भी इसराइली फोर्सेस की गजा में शेलिंग से दर्जनों फलस्तीनियों का कत्ल थी। ताहम दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बदस्तूर जारी है। रवां बरस अगस्त में इसराइल ने तुर्की पर इल्जाम आयद किया था कि हमास के दर्जनों रहनुमाओं को इस्तांबुल में पासपोर्ट जारी किया जा रहा है और उसको इंतहाई गैर दोस्ताना इकदाम करार देते हुए तुर्क हुकाम को भी तशवीश से आगाह किया था। दोस्तों, याद रहे कि हमास ने 2007 में
फलस्तीन में इंतखाबात के बाद सदर महमूद अब्बास के हामियों से गजा का कंट्रोल हासिल किया था और अब तक इसराइल के साथ 3 जंगें भी लड़ी जा चुकी हैं। दोस्तों, तुर्की का मौकफ है कि हमास कानूनी सियासी तहरीक है और जमहूरी तरीके से मुंतखब होकर आई है। तुर्की ने गजा में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सफारतखाने तिल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज करने वाले फलस्तीनियों पर हमलों के रद्दअमल में मई 2018 में इसराइल से अपने सफीर को वापस बुलाया था। दोस्तों, दूसरी जानिब इसराइल ड्रामा बस मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन समेत 4 मुस्लिम ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर चुका है और रवां हफ्ते कहा था कि 5वें मुसलमान मुल्क से ताल्लुकात बहुत जल्द कायम होंगे जो मुमकिन तौर पर एशियाई मुल्क होगा। लेकिन उसमें इसराइल ने यह भी वाजे किया कि वो पाकिस्तान नहीं है। ट्यूनिस के बारे में भी तासुर दिया जा रहा था, तहाँ वहाँ से वाजे बयान आ गया कि इसराइल के साथ ताल्लुकात का कोई इरादा नहीं है। दोस्तों, इसराइली हुकूमत के एक वजीर का कहना था कि यहूदी रियासत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के ओहदे को छोड़ने से कबल 5वें इस्लामी मुल्क के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश कर रही है। जबकि सवाल किया गया कि 20 जनवरी को ट्रंप के इक़्तिदार से जाने से कबल 5वां मुल्क इसराइल के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर सकता है, तो इसराइल के इलाकाई ताउन के वजीर अफेर उकनिस ने बताया कि हम इस सम्त में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी और मुल्क के इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के बारे में ऐलान अमेरिका करेगा। ताहम मुल्क का नाम लेने से इनकार किया, लेकिन ये जरूर बताया कि 2 अहम उम्मीदवार थे। ओमान का इम्कान जाहिर करते हुए कहा गया एक खलीज में है और सऊदी अरब उसमें शामिल नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इसराइल की जानिब से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर दबाव डाला जा रहा है कि जल्द अज जल्द वो इसराइल को तस्लीम करे और तस्लीम करने के रास्ते में जो भी रुकावट आए उसको दूर कर दे। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से सबसे बड़ी रुकावट सऊदी बादशाह शाह सलमान है, जो कि पुराने ख्यालात के मालिक हैं। और अगर पुरानी रवायात को देखा जाए तो सऊदी अरब के बादशाहों ने इसराइल को कभी भी तस्लीम करने के हवाले से ना कोई इशारा दिया और ना ही इस बारे में कोई बात की है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से वो तमाम इकदाम उठाने की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, जो कि जरूरी हैं। और चांसेस ये भी हैं कि शायद मोहम्मद बिन सलमान शाह सलमान को भी रास्ते से हटा दें। दोस्तों, इन हालात में कि जब कुछ नाम निहाद मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करने के लिए मरे जा रहे हैं, तुर्की का फलस्तीनियों के मामले में इसराइल के जालिमाना रवैये की मजम्मत करना और अपनी पॉलिसी वाजे करना कि हमारे इसराइल के साथ तब तक बेहतर ताल्लुकात मुमकिन नहीं है जब तक मसला फलस्तीन मौजूद है। दोस्तों, रजब तैयब एरदोगान के बयान से एक तो अरब शहजादों को औकात याद दिलाई गई, जबकि दूसरी जानिब फलस्तीनियों को ढारस भी हुई है, क्योंकि फलस्तीन के मामले में रजब तैयब एरदोगान हमास की मुकम्मल हमायत कर रहा है और उन्हें हर तरह से सपोर्ट भी कर रहा है। यही बात इसराइल के लिए काफी ज्यादा तकलीफ दे है। दोस्तों, इस वक्त रजब तैयब एरदोगान की पार्टी, जो कि बरसरे इक्तदार है, उसके कारकुनों में टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ जगहों पर इसराइल मुखालिफ बयानात, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि यरूशलेम को आजाद करवाने के लिए इसराइल को शिकस्त देने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। यूं लगता है कि जैसे रजब तैयब एरदोगान एक ताकतवर मुल्क से निमटने के लिए इंतहाई खुफिया तैयारियां कर रहे हैं। दोस्तों, अब देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में हालात किस करवट बैठते हैं। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।